देखिए, शुरू में मावठ की बारिश से किसानों के चेहरे खिले हुए हैं। साल की शुरुआत में बारिश किसानों के लिए खुशियां लेकर आया है। कई हिस्सों में बारिश होने से रबी की फसलों को फायदा हुआ है। किसानों का कहना है कि मावठ की ये बारिश सरसों, गेहूं, चने की फसल के लिए वरदान साबित होने वाला है। दरअसल देखिए, मावठ की बारिश के कारण सही समय पर गेहूं, सरसों की फलों के जो दाने हैं वो ठीक से भरते हैं और उनके बीज अच्छे से विकसित हो जाते हैं और बढ़िया गुणवत्ता की फसल जो है निकलकर सामने आती है। एक हमने रिपोर्ट तैयार किया आपके लिए ताकि आप इसे अच्छे से समझ सकें कि मावठ की बारिश आखिर खुशी है या गम। दिखाते हैं। मावठ की बारिश से किसान हुए खुश। चूरू के कई हिस्सों में हुई बारिश। रबी के फसलों के लिए वरदान है बारिश। गेहूं, चने की पैदावार को होगा फायदा। साल का पहला दिन किसानों के लिए खुशियां लेकर आया है। चूरू के कई हिस्सों में बारिश हुई है। लंबे समय से सूखे और ठंडे मौसम से जूझ रहे किसानों के लिए ये बारिश किसी वरदान से कम नहीं है। किसानों का कहना है कि ये मावठ की बारिश रबी की फसलों के लिए अमृत के समान है। विशेष रूप से सरसों, गेहूं और चने की फसलों को इस बारिश से सीधा फायदा मिलेगा। सरसों की फसल में जहां दाने भरने में मदद मिलेगी, वहीं गेहूं और चने की पैदावार भी बढ़ेगी। देखिए, इस साल में पिछले दिसंबर महीने में जिस तरह से गर्मी पड़ रही थी और बरसात नहीं हुई और सर्दी कम थी, जिसको देखते हुए किसानों में चिंता थी किसानों की कि इस बार सर्दी नहीं पड़ी है तो आगे की जो फसल थी, सरसों थी, कणक थी, उसमें बहुत भारी नुकसान था। और कल परसों में इंद्र भगवान के मेहरबान होने के बाद आप देख रहे हैं कि गाँव से जो किसान आ रहे हैं उनके चेहरे खिल रहे हैं और बरसात भी हो रही है और धुंध भी पड़ रही है। इसे किसानों के लिए ये जो समय चल रहा है वो अमृत काल का समय चल रहा है। किसानों में बहुत खुशी है, किसान खुशी से झूम रहे हैं। सब चारों ओर खुशहाली है। प्रकृति जब साथ देती है तो ईश्वर जब मेहरबान होता है तो किसानों के लिए इससे बड़ा किसानों के लिए कोई फायदा हो नहीं सकता। इसलिए किसान खुशहाल है, खुश है और नए साल में किसान चारों ओर से खुशहाल नजर आ रहे हैं। ग्रामीण इलाकों में किसान बताते हैं कि अगर ये बारिश नहीं होती तो आने वाले समय में सिंचाई का खर्चा बढ़ जाता। मावठ की बारिश से न केवल फसलों को नया जीवन दान मिला है, बल्कि किसानों की आर्थिक चिंता भी कुछ हद तक कम हुई है। बारिश के साथ ही जिले के तापमान में भी गिरावट दर्ज की जा रही है। दिन में हल्की ठंड और रात के तापमान में और गिरावट की संभावना जताई जा रही है। मौसम में आई इस ठंडक से आम जन को भी राहत मिली है। क्या होती है मावठ? सर्दियों की हल्की बारिश को मावठ कहा जाता है। दिसंबर से फरवरी के बीच होती है हल्की बारिश। असर, रबी की फसल को मिलता है लाभ। मावठ से गेहूं, सरसों और चना को लाभ मिलता है। मावठ की बारिश से गेहूं के दाने अच्छे से भरते हैं। सरसों में फूल फल मजबूत होते हैं। चने और जौ की जड़ें और गहरी होती हैं। ठंड और मावठ, किसानों को डबल फायदा। मावठ के साथ अगर ठंड रहे तो फायदा डबल होता है। ठंड से कीट और रोग कम होते हैं। मावठ से फसल स्वस्थ रहती है। मावठ और ठंड से किसानों को दोगुना फायदा मिलता है। स्थानीय जानकारों के अनुसार अगर आने वाले कुछ दिनों में मौसम इसी तरह अनुकूल बना रहता है तो इस साल चूरू जिले में रबी की फसलों का उत्पादन बेहतर रहने की पूरी उम्मीद है। ग्राउंड से साफ है कि मावठ की ये बारिश न केवल खेतों के लिए बल्कि किसानों की उम्मीदों के लिए भी नई ऊर्जा लेकर आई है। आज पहलो साल 26 को साल लागता है मैं बरसो जोरदार इश्यो साल है। कई दिन मेरे 60 साल हो गया मेरे देखने में पहले ही साल है जो पहला तारीख की बरसात हुई है। इन दिसंबर में दरी ऐस पहाड़ो कोई दाऊ रह के खेत हो गया, कणक तो जमा कुंटल बिके गो। अब 3 दिन में 2 दिन में तो जोर की फसल हुई है जो खेता में खड़े आवड़े है बहुत ही जोर गो। प्रकृति ने साथ दिया जे एक ऐसी जनवरी उतरते एक और कर दिए तो किसान मालो माल अब भावड़ा ही की ठीक है। खुश हो मतलब एकदम खुश जान लौट गई फसला में। हाँ, फसला जान नहीं, फसला में जान लौट गई तो किसाना में जान लौट गई। किसान ये क्या कहेंगे, बारिश हुई
है और फसलों के अंदर एक बार फिर से रौनक है वो दिखाई देने लगी है। बिल्कुल, बरसात हुई है। बरसात होने के बाद फसलों में 4 गुना तेजी से जान भरी, कि अपनी भाषा में 4 गुना ज़्यादा जान भर गई। तो किसान भी खुशहाल है, बढ़िया सिस्टम जच गयो। अभी धून दांत होगी तो आने वाले टाइम में बढ़िया फसल होगी किसान। बारिश हुई है, कैसे देखते हैं इस बारिश को, किसानों के लिए कितनी लाभदायक है? अभी जो बारिश हुई है कुछ इलाके में नहीं हुई है, बाकी लगभग जगह थोड़ी थोड़ी बारिश हुई है। ये किसानों के लिए खुशखबरी है। फसल जिस तरीके से मायूस हो रही थी, बारिश होने के बाद फसल जिस तरीके से खिलखिला रही है, उसी तरीके से किसान का चेहरा भी खिलखिला रहा है। हम उम्मीद करेंगे कि मावट होगी और धुंध पड़ेगी, उससे किसान की फसल जोरदार तरीके से उभरेगी। किसान उसमें अपने खुशहाली के रूप में इस फसल को देखता है। तो देखिए, जिस जैसे ही बारिश हुई उसके बाद से किसानों के चेहरे भी है वो खिल उठे हैं, क्योंकि लंबे समय से किसानों को इस बारिश का इंतजार था। ऐसे में नई साल की दस्तक के साथ ही एक अच्छी और राहत भरी खबर है वो किसानों के लिए आई। आसमान से अमृतरूपी वर्षा है वो धरती पर गिरी। जैसे ही अमृतरूपी वर्षा है वो धरती पर गिरी, फसलों को ग्रोथ है वो मिलनी शुरू हो गई और ऐसे में किसान भी अब खुश नजर आ रहे हैं। एनडीटीवी के लिए चूरू से गजेंद्र सिंह। तो जैसा मैंने कहा कि मावठ की बारिश के कारण कहीं पर खुशी है तो कहीं पर गम देखने को मिला है। जो किसान रबी की फसल लगाते हैं वो किसान संतुष्ट नजर आए, वहीं दूसरी तरफ जो किसान नकदी फसलों की खेती करते हैं जैसे कि जीरा हो गया, इसबगोल हो गया या अरंडी हो गया, उन किसानों को निराशा हाथ लगी है। दोस्तों, किसानों ने बढ़िया गुणवत्ता की बीज के लिए बैंक से लोन तक ले रखा था। अगर सही बीज और फसल नहीं हुए तो उन्हें भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है। जालौर से हमारे संवाददाता भरत राज पुरोहित ने एक रिपोर्ट तैयार की है इसी को लेकर। चलिए ना साथ में देखते हैं। बारिश से नकदी फसलों को नुकसान, कुछ फसलों को फायदा, कुछ हुए बर्बाद। नकदी फसलों की गुणवत्ता पर बुरा प्रभाव, नहीं निकले दाम तो पड़ेगा आर्थिक चोट। किसान अपने हाथों में जीरे की फसल लिए हुए हैं जो शीतलहर के कारण खराब हो चले हैं। जिले भर में हुई मावठ की बारिश और शीतलहर ने किसानों के लिए दोहरी तस्वीर सामने ला दी है। एक तरफ कुछ फसलों को इस मावठ की बारिश से फायदा मिला है तो दूसरी तरफ जीरा और इसबगोल जैसी नकदी फसलों को नुकसान झेलना पड़ रहा है। इसी कारण कई किसानों के चेहरे पर खुशी नजर आई तो कई किसानों की मायूसी साफ झलकती दिखी। जिस खेत में हम खड़े हैं उस खेत में जो जीरा बोया था उस जीरे में भारी नुकसान देखा गया। हालांकि जो फसल है वो खड़ी खड़ी शीतलहर के हिसाब से पूरी सूख चुकी है और किसानों की चिंता भी बढ़ गई है। लेकिन दूसरी ओर देखा जाए तो अरंडी है, अरंडी के ऊपर भी अभी कुछ किसानों का कहना है कुछ दिनों के बाद पता चलेगा क्योंकि शीतलहर का प्रकोप देखा जा रहा है। हालांकि गेहूं की फसल का है, सरसों की फसल का है तो उनको उनके ऊपर जीवन दान है, उनको फायदा हुआ है। लेकिन साथ ही साथ मैं बताऊंगा, ये देखिए वही खेत है, इस खेत में जो कुछ कुछ पौधे हैं जीरे के पूरी तरह से ये नष्ट हो चुके हैं, जल चुके हैं। मैं आपको बताऊंगा बारीकी से, हमारे कैमरामैन को कहेंगे कि देखिए ये जो आप देख रहे हो बिल्कुल जो इसके ऊपर जो सरमा रोग कहते हैं, सरमा रोग लग गया है क्योंकि शीतलहर का जो प्रकोप है वो भारी देखने को मिला है। साथ ही साथ इनका नुकसान है। ये देखिए किसान जो खड़े हैं ये वही जीरा लेके खड़े हैं और इनके ये जो पूरा है जीरा जो नष्ट हो चुका है, जल चुका है क्योंकि शीतलहर का प्रकोप है। तो उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? शंकरलाल। शंकरलाल जी, तो ये नुकसान कैसे हुआ और ये कैसे जीरा ये खराब हो गया? सरमा से हिसाब से। सरमा रोग। हाँ। अच्छा, तो यहाँ पर कैसा प्रभाव था सरमा का? सरमा ये 18 प्रभाव था बरसात के हिसाब से, बारिश के हिसाब बारिश से, से। जो शीतलहर के जो प्रकोप है उसके हिसाब से खराब हो गया है। हाँ। तो कितने बीघों में आपने बोया था ये? 1 हेक्टर पर। 1 हेक्टर में। और आपने कौन सी फसल बोई है? डड्डा है, जीरा अपने रायड़ा है। अच्छा, सरसों है, अरंडी है, अरंडी है और गेहूं है। गऊ है। तो फायदा किन किन फसलों को मिलेगा? गऊ के फायदा मिलेगा, एड्डा के फायदा नहीं है, एड्डे तो मतलब बाड़ियों को। अच्छा, शीतलहर से वो भी अरंडी है जल जाती है, जल जाती है। नष्ट हो जाती है, नुकसान हो जाता है। अच्छा अच्छा। इस बार जो बारिश हुई थी मानसूनी बारिश को लेकर के किसानों में काफी उत्साह था कि फसलें बो करके ऐसे अच्छे सपने सोई जाएंगी। लेकिन धरातल पे देखा जाए तो कल 2 दिन पूर्व और 2 दिन से शीतलहर के प्रकोप के कारण और हुई रात्रि को बारिश को देखते हुए अभी जैसे जीरे की फसल में ज्यादातर नुकसान देखने को मिल रहा है। ये खड़ा खड़ा ही फसल झुलसा रोग लग गया जिससे धीरे धीरे जल रहा है। साथ में ही जैसे ये आज सुबह से ही शीतलहर का प्रकोप जारी है जिसके कारण से अरंडी
और जो मुलायम पौधे होते हैं उसको नुकसान की खबर है। बाकी जाके गेहूं के लिए, सरसों के लिए ये ठीक थी, लेकिन ये सरसों के पौधों के बीज के कारण से उसके अंदर बीज है वो धीरे धीरे नष्ट हो जाएगा। उसके अंदर जो उपजाऊ होगा उसमें मात्रा कम आएगी। मावठ की बारिश और शीतलहर के चलते खेत और खलिहानों में खड़ी जीरा और सरसों की फसल को नुकसान हुआ है। वहीं अरंडी की फसल में झुलसा रोग लगने से पत्तियां जलकर गिर रही हैं, जिससे किसानों की चिंता और बढ़ गई है। किसानों का कहना है कि उन्होंने बैंकों और सहकारी समितियों से कर्ज लेकर बाजार से महंगे और उच्च किस्म के बीज खरीद कर बुआई की थी, लेकिन मौसम की मार से उनके अरमानों पर पानी फिरता नजर आ रहा है। मावठ से सिर्फ नाम मात्र राहत, जीरा इसबगोल को नुकसान, किसान अब भी फसलों को लेकर मायूस। बारिश और शीतलहर से मिली जुली राहत, जीरा और इसबगोल की फसलों को नुकसान। अरंडी की फसल में झुलसा रोग लगने से पत्तियां गिर रही। किसानों ने बैंक और सहकारी समितियों से कर्ज लिया है, उच्च किस्म के बीज खरीद कर बुआई की है। लाभ नहीं होने पर किसानों को आर्थिक नुकसान झेलना पड़ेगा। मौसम विभाग के अनुसार जिले में करीब 1.5 mm बारिश दर्ज की गई है। शुक्रवार को दिन भर शीतलहर का असर बना रहा। ठंड के कारण लोग घरों में दुबके रहे, जबकि कई स्थानों पर लोग अलाव जलाकर ठंड से बचाव करते नजर आए। किसानों को नकदी फसलों से भारी मुनाफे की उम्मीद रहती है, लेकिन मावठ की बारिश के कारण इसबगोल, जीरा और अरंडी की फसलों को काफी नुकसान हुआ है। अगर फसल की गुणवत्ता में कमी होती है तो इसका सीधा असर किसानों पर होगा। उन्हें भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है। अब की बार वो जीरे में बारिश के हिसाब से पूरा जीरा नुकसान हो गया है। हाँ। पूरी मेरी इतनी फसल थी वो जीरा पूरा नुकसान हो रहा है। और अरंडी में भी नुकसान है। बारिश अब की बार गेहूं या सरसों के लिए बढ़िया है, दूसरे में कोई बढ़िया नहीं, दूसरे में नुकसान ही है। दूसरे में नुकसान, किसान बहुत दुखी है। अच्छा, बिल्कुल इनका यही कहना है कि किसान के ऊपर दोहरी मार और दोहरा बोझ। साथ ही साथ किसानों का यही कहना है कि हम सोसाइटियों के माध्यम से पैसे लेते हैं और फसल बीज लेके अपने खेतों में जो उगवाही करते हैं, लेकिन कई बार ऐसा मौसम बन जाता है, कई महावट हो जाती है, जिसके कारण कई ऐसी, जैसे कि इसबगोल की बात करें, जीरे की बात करें, तो उनको नुकसान मिलता है और नुकसान उन किसानों को झेलना पड़ रहा है। लेकिन कई किसानों ने जो जीरा व इसबगोल नहीं बोया है, गेहूं, सरसे या अरंडी बोई है, उनको फायदा भी मिला है और फायदा देखा गया। तो कहीं ना कहीं ये जिले भर का जो मूवमेंट है वो इसी तरह से आंकलन किया गया। हालांकि मौसम विभाग के अनुसार पिछले 2 दिनों तक और भी ऐसा मूवमेंट देखने को मिलेगा, जो कि मावठ का असर अभी भी जारी है और शीतलहर का प्रकोप है वो लगातार पिछले 2 दिन से जारी है। हालांकि 31 तारीख को जो मावठ की जो बारिश हुई थी वो 1.5 mm बारिश जालोर जिले में दर्ज की गई है। और साथ ही साथ जो हवा का प्रकोप है, 20 से 25 की स्पीड में जो हवा है वो हवा का दौर जारी है। जालोर से एनडीटीवी के लिए भारत राज पुरोहित की रिपोर्ट।